हेलो दोस्तों, मैं किस्वानी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समरूपी या समश्रुति भिन्नात्मक शब्द का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये पीईटी, यूपी ट्रिपल एस या विभिन्न वनडे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो समरूपी या समश्रुति इन शब्दों का प्रयोग करके ये पेपर में आता है। तो समश्रुति शब्द का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, श्रुति का मतलब होता है सुनने वाला, यानी कि वे शब्द जो सुनने में समान हो। ठीक है, लेकिन उनके अर्थ कैसे अलग अलग निकलें तो उनको बोलते हैं समश्रुति भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, समश्रुति शब्द या समरूपी शब्दों को। ठीक है, जो शब्द सुनने में समान होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है तो उनको ही समरूपी या समश्रुति शब्द कहते हैं। तो पहला है आपका अंगना और अंगना। ठीक है, तो ये सुनने में तो समान है लेकिन इनके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। पहले में चंद्र बिंदी रखी हुई है आपकी, तो पहले का अंगना का अर्थ क्या दे रहा है? आंगन। और इस अंगना का जो नीचे दिया गया है आपका, इसका अर्थ क्या है? स्त्री। ठीक है, तो जो शब्द सुनने में समान हो और उनके अर्थ लेकिन कैसे निकलते हैं? अलग अलग निकलते हैं, उनको ही समश्रुति या समरूपी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है अम्बुज और अम्बुदी। तो अम्बुज शब्द का मतलब है कमल और अम्बुदी शब्द का मतलब सागर। अगला है अपर और अपार। तो अपर शब्द का मतलब है दूसरा और अपार शब्द का मतलब असीम, है ना, बहुत ज़्यादा, ये मतलब होता है अपार का। असीम और अपर का मतलब दूसरा। ठीक है, अगला है आपका अर्ध और अर्ध। अर्थ का मतलब क्या है? मतलब, अभिप्राय, धन। और अर्ध का मतलब क्या दे रहा है? आधा। ठीक है, अगला है आदि और आदि। ठीक है, तो आदि और आदि यानी कि जिसमें छोटी की मात्रा लगी आदि और बड़ी की मात्रा आदि। तो आदि का मतलब दिया गया आरंभ और इत्यादि। और आदि का मतलब क्या है? अभ्यस्त, अदरक। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, जो शब्द सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ कैसे हों? अलग अलग, उन्हीं को ही क्या कहा जाएगा? आपका समश्रुति या समरूपी। ठीक है, अगला है आरती और आरती। तो आरती का मतलब है विरक्ति, दुख। और आरती का मतलब है धूप दीप दिखाना। अगला है आपका आयत और आयात। तो आयत शब्द का जो मतलब है लंबा चौड़ा और आयत का मतलब होता है बाहर से आया हुआ। ठीक है, अगला है आगमी और आगामी। तो आगमी शब्द का मतलब ज्योतिष, आगामी शब्द का मतलब है आने वाला। अगला है आस्तिक और आस्तिक। तो आस्तिक शब्द का मतलब है ईश्वरवादी और आस्तिक शब्द का मतलब है एक मुनि। अगला है आपका आवास और आभास। तो आवास शब्द का मतलब है वासस्थान। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति निवास स्थान रहता है। तो आवास का मतलब वासस्थान और आभास का मतलब अंदेशा। ठीक है, अगला है आकर और आकार। आकर शब्द का मतलब क्या है? खान। और आकार का मतलब रूप, सूरत, ये आकार का मतलब है। अगला आपका है आभरण और आमरण। तो आभरण शब्द का मतलब है आभूषण और आमरण शब्द का मतलब होता है मरण तक। ठीक है, यानी कि मृत्यु तक, मरण तक। अगला है आर्त और आर्ध। तो आर्त शब्द का मतलब है दुखी और आर्ध का मतलब गीला।
अगला है इत्र और इतर। तो इत्र शब्द का मतलब सुगंध और इतर का मतलब है आपका दूसरा। ठीक है। अगला है इंदु और इंदर। तो इंदु शब्द का मतलब है चंद्रमा और इंदर शब्द का मतलब है चूहा। अगला है ईड़ा और इड़ा। तो ईड़ा शब्द का मतलब है स्तुति और इड़ा शब्द का मतलब है पृथ्वी। अगला है ईश और ईश। तो ईश शब्द का मतलब है, इसमें सीटी वाला सा है तो स्वामी, और ईश जिसमें पा वाला सा है इसमें शिव का एक अनुचर। अगला है उद्दत और अद्दत। तो उद्दत का मतलब है उद्दंड और अद्दत का मतलब है तैयार। अगला है उपकार और अपकार। उपकार शब्द का मतलब होता है भलाई और अपकार का मतलब बुराई। अगला है आपका अभय और उभय। तो अभय शब्द का मतलब है निर्भय, उभय शब्द का मतलब दोनों। ठीक है। तो फिर से आपको बता रहे हैं समश्रुति या समरूपी शब्द का मतलब हो, सम का मतलब समान, श्रुति का मतलब सुनने में। जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उनको ही क्या बोलते हैं, समश्रुति या समरूपी भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। भिन्नात्मक मतलब जिनके अर्थ अलग अलग निकले, भिन्न निकले। अगला है अब्ज और अब्द। तो अब्ज का मतलब कमल है, अब्द का मतलब बादल या वर्ष। ठीक है। अगला है अथक और अखत। तो अथक का मतलब है बिना थके हुए और अकथ का मतलब है जो कहा न जाए। ठीक है। अगला है अध्ययन और अध्यापन। तो अध्ययन का मतलब है पढ़ना और अध्यापन का मतलब है पढ़ाना। ठीक है। अगला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब है जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब अनजान। अगला है अच्छ और यक्ष। अच्छ का मतलब धुरी और यक्ष का मतलब एक देवी योनि। अगला है अली और अली। अली का मतलब है भौरा और अली का मतलब है सखी। अगला है अवधि और अवधि। तो अवधि का मतलब है काल या समय। ठीक है। और अवधि का मतलब है अवधि, अवध की भाषा यानी भाषा है ये एक। अगला है अन्न और अन्य। तो अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। अगला है असन और आसन। तो असन शब्द का मतलब है भोजन और आसन शब्द का मतलब हो तो बैठने की वस्तु। अगला है अणु और अनु। तो अणु शब्द का मतलब है कण और अनु का मतलब है उपसर्ग। अगला है अनिल। अनिल का मतलब हवा, वायु। अनिल का मतलब आग, अग्नि। ठीक है। अगला है अभिराम और अविराम। तो अभिराम का मतलब सुंदर और अविराम का मतलब लगातार निरंतर चलता ही रहे। ठीक है। अगला है अवलंब और अविलंब। तो अवलंब शब्द का मतलब है सहारा और अविलंब शब्द का मतलब शीघ्र। अगला है अचर और अनुचर। तो अचर शब्द का मतलब है ना चलने वाला और अनुचर शब्द का मतलब दास, नौकर। ठीक है। अगला है अगम और आगम। तो अगम शब्द का मतलब दुर्लभ, अगम्य। ठीक है। और आगम शब्द का मतलब प्राप्ति, शस्त्र। अगला है अंतर और अतर। तो अंतर का मतलब भिन्नता और अतर का मतलब इत्र। अगला है अंश और अंश। एक में सड़क वाला सा और एक में सीटी वाला सा है आपका। तो अंश जो है ऊपर वाला कंधा और नीचे अंश का मतलब जो दिया गया उसका हिस्सा। ठीक है, भाग, हिस्सा जो होता है अंश। अगला है अंत और अंत्य। तो
तो अंत का मतलब समाप्ति, और अंत्य का मतलब नीच, अंतिम। अगला है आपका कटिबद्ध और कटिबंध। तो कटिबद्ध शब्द का मतलब है तैयार, कमर बांधे, और कटिबंध का मतलब है करधनी। अगला है कृषाणु और कृषाण। तो कृषाणु शब्द का मतलब आग, और कृषाण का मतलब किसान। अगला है कटीली और कटीली, इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो कटीली शब्द का मतलब तीक्ष्ण और धारदार, और नीचे दिया गया कटीली तो इसका मतलब कांटेदार, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला है कोश और कोश। तो कोश शब्द का मतलब है खजाना, और नीचे जो कोश दिया उसका मतलब शब्द संग्रह, शब्दों का संग्रह। ठीक है, सुनने में समान है लेकिन इसके अर्थ कैसे हैं, अलग अलग शब्द रूप बदले हुए इसमें हैं। कीर्ति और कीर्ति। कीर्ति शब्द का मतलब है मृग चर्म, और कीर्ति का मतलब यश। अगला है कृत और कृत। कृत का मतलब किया हुआ, कृत का मतलब खरीदा हुआ। अगला है क्रांति और क्लांति। तो क्रांति का मतलब उलटफेर, और क्लांति का मतलब थकावट, और क्रांति का मतलब चमक, चांदनी। ठीक है, क्रांति, क्लांति, क्रांति। तो क्रांति का मतलब है उलटफेर, क्लांति का मतलब थकावट, और क्रांति का मतलब चमक, चांदनी, चमक या चांदनी। अगला है कली और कली। तो कली का मतलब है अधखिला फूल, और कली का मतलब कलियुग। अगला है कृपाण और कृपण। तो कृपण का मतलब वो कटार, और कृपण का मतलब कंजूस। कृपाण का मतलब कटार, और कृपण का मतलब कंजूस। अगला है करण और कर्ण। तो कर्ण का मतलब इंद्रियां या एक कारक, कर्ण का मतलब कान या एक नाम। अगला है कुंडल और कुंतल। तो कुंडल का मतलब कान का आभूषण है, और कुंतल का मतलब सिर के बाल। अगला है कपीस और कपिस। तो कपीस शब्द का मतलब है हनुमान, सुग्रीव, और कपिस का मतलब मटमैला। अगला है कपी और कपी। तो कपी शब्द का मतलब है घिरनी, और कपी का मतलब बंदर। अगला है कलमस और कुलमास। तो कलमस का मतलब कालिक, और कुलमास का मतलब कुल्थी या उड़द। अगला है कलील और कलिल। तो कलील शब्द का मतलब घोड़ा, और कलिल का मतलब मिश्रित। अगला है कंजिका और कुंजिका। तो कंजिका शब्द का मतलब जीवनदायी औषधि का पौधा, जीवनदायी औषधि का पौधा, ये कंजिका का मतलब हुआ शब्द का मतलब। कुंजिका का मतलब काला जीरा। अगला है खांसी और खांसी। तो खांसी शब्द का मतलब है अच्छी, खांसी शब्द का मतलब है एक बीमारी जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला है आपका खाड़ी और खड़ा। तो खाड़ी शब्द का मतलब उपसागर है, और खड़ा शब्द का मतलब पैरों पर सीधा बना। अगला है आपका भारती और भारती। तो भारतीय शब्द का मतलब है भारत का, और भारती का मतलब सरस्वती, वाणी या वाणी। अगला है मत, मति। तो मत का मतलब राय, और मति का मतलब बुद्धि, है ना। मत का मतलब राय, और मति का मतलब बुद्धि। ऐसे कहा जाता है उसकी तो मति खराब हो गई, तो इसका मतलब क्या है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। ठीक है, तो मति शब्द का मतलब यहाँ पे बुद्धि से है। अगला है मूल और मूल्य। तो मूल का मतलब जड़, और मूल्य का मतलब कीमत। अगला है मद और मध्य। तो मद का मतलब अहंकार, मध्य का मतलब शराब। अगला है मनुज और मनोज। तो मनुज का मतलब मनुष्य, मनोज का मतलब कामदेव। अगला है मल और मल्ल। तो मल का मतलब गंदगी, और मल्ल का मतलब पहलवान।
अगला है मेघ और मेध। मेघ का मतलब बादल और मेध का मतलब यज्ञ। अगला है मणि, मणि और मणि। तो मणि का मतलब है रत्न और मणि का मतलब सर्प। अगला है मांस और मांस। तो मांस शब्द का मतलब गोश्त है, इसमें बिंदी रखी है अंकी बिंदी, और मास का मतलब महीना। अगला है मोर और मोर। तो मोर शब्द का मतलब मयूर पक्षी और मोर का मतलब मुकुट। अगला है योगीश्वर और योगेश्वर। तो योगीश्वर का मतलब है योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर का मतलब महादेव। अगला है युक्ति और उक्ति। तो युक्ति शब्द का मतलब होता है उपाय, तरकीब, और उक्ति का मतलब कथन। अगला है योग और योग्य। तो योग का मतलब है मेल और योग का मतलब लायक। ठीक है। अगला है यम और याम। तो यम का मतलब काल और याम का मतलब पहर। अगला है रथ और रति। तो रथ का मतलब लीन और रति का मतलब कामदेव की पत्नी या प्रेम। अगला है रोचक और रेचक। तो रोचक शब्द का मतलब है रुचने वाला और रेचक का मतलब दस्तावर। अगला है रग और राग। तो रग का मतलब नस और राग का मतलब लय। अगला है रिस और रीस। तो रिस का मतलब रोष और रीस का मतलब ईर्ष्या। अगला है रक्त और रिक्त। तो रक्त का मतलब खून और रिक्त का मतलब खाली। अगला है रंग और रंग। तो रंग का शब्द का मतलब है विकारी और रंग का मतलब वर्ण। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य या निशाना और लक्ष्य का मतलब लाख। अगला है लवण या लवन। तो लवण शब्द का मतलब नमक और लवन शब्द का मतलब खेती की कटाई। ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसका समश्रुति का या समरूपी शब्द कहकर आ गया ये। ठीक है। तो फिर से मतलब बता रहे हैं समश्रुति या समरूपी। सम का मतलब समान, श्रुति का मतलब सुनने वाला। ठीक है। और भिन्नात्मक का मतलब अलग अलग। जो सुनने में समान हो शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो समश्रुति शब्द कहे जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न है अली और अली शब्द युग का सही अर्थ है। तो अली और अली, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो अली शब्द का मतलब भौरा होता है, अली का मतलब सखी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा। तो यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब होता है कब। यदा का मतलब जब और कदा का मतलब कब। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जब कब। अगला है नियत और नियत, इसका अर्थ का चयन करना है। तो ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, निश्चित और इरादा। तो नियत शब्द का मतलब निश्चित है और नियत का मतलब इरादा। अगला है गाड़ी और गाड़ी। तो पहली गाड़ी शब्द का मतलब यान होगा। तो यान जो है पहली ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यान और गहरी। तो ठीक है। अगला है सही अर्थ वाला शब्द युग्म का कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो ये दिए गए हैं ऑप्शन आपके सामने, आकर और आकार, कुल कूल,
निर्जर निर्झर, सर और सर। आकार का मतलब आकृति, आकार का मतलब खान। तो ऑप्शन नंबर आपका एक इसमें पहला ही सही हो जाएगा। आकार का मतलब खान है और आकार का मतलब आकृति। तो अगला दिया गया चिर और चीर का अर्थ। तो चिर का मतलब पुराना होता है, चीर का मतलब कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला है अभय और उभय शब्द का सही अर्थ। तो अभय का मतलब निर्भय है, उभय का मतलब दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्भय दोनों। तो अगला है अली और अली। तो इसका ऑप्शन नंबर अली का मतलब भौरा होता है, अली का मतलब सखी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है शब्द युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पहला न्याय अन्याय विलोम शब्द दे रहा है, तो समश्रुति पूछा गया, तो सी सही होगा इसका, अचल और अचला। ठीक है, इसका भी डी आपका मान अपमान विलोम शब्द दे रहा है, तो विलोम शब्द नहीं जिसमें है आपका समश्रुति निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अचल और अचला। अगला दिन और दीन शब्द का योग, शब्द का युग्म कौन सा है। तो दिन का मतलब दिवस से संबंधित है और दीन का मतलब तो गरीब है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिवस गरीब, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मंदिर और मदिरा। मंदिरा, पूजा घर और पुजारी, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। मंदिरा का मतलब पुजारी, गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देवालय अश्वशाला। ऑप्शन के अनुसार इसमें डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। तो अली और अली का अर्थ, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, सेना बानर केशव भीरमर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सखी उर्दव। ठीक है, क्योंकि पहले इस पर लिखा था अली और फिर अली था, यानी कि बड़ी मात्रा वाला अली पहले है और छोटी मात्रा वाला अली बाद में, यानी कि इसका हो जाएगा सखी और उर्दव। तो पहला सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला कह रहा है, निम्न प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। तो अंश और अंश, वो पहले अंश का मतलब होता है कंधा, सड़क वाला सा बना है, और अंश का मतलब भाग। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंधा भाग। अगला अभिराम और अभिराम का मतलब, तो इसका अभिराम का मतलब होता है लगातार, निरंतर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, सुंदर और लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर हो गया, अभिराम का मतलब लगातार। अगला है अंबुज और अम्बुद।
तो अम्बुज का मतलब कमल होता है, कमल इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल। और बादल, अम्बुज का मतलब बादल। इसमें निकालना है आदि और व्याधि का अर्थ। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, आदि का पूछ रहा है केवल, तो आदि का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानसिक कष्ट। अगला निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा, दूसरा अर्थ अनेकार्थी शब्द। तो आजीवन होगा नहीं इसका, निर्वीक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये बी सही होगा आपका, ईश्वर। अजन्मा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ईश्वर। अगला प्रश्न है सकल और सकल का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीटी वाला सा लिखा हुआ है, इसमें सकल का इसका मतलब होता है अंश, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संपूर्ण और अंश। तो पहले इसमें सड़क वाला सा बना हुआ है, सकल का मतलब है संपूर्ण और सकल का मतलब है अंश। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में सही अर्थ का चयन करना है। तो कृत और कृत, तो कृत का मतलब होता है किया, किया हुआ, और कृत का था खरीदा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, किया हुआ खरीदा हुआ। अगला है अनिल और अनल। अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है, हवा आग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अली और अली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन के अनुसार अली शब्द का मतलब होता है सखी, अली का मतलब भौरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लगाएं। तो जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम डाला हो, जिनका पैट का परीक्षा हो, ज़रूर इस वीडियो को जो देखें, ठीक है।